हेलो फ्रेंड्स। आप मेरे साथ जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। मैं इस बार आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी वीडियो जिसके लिए आप बहुत परेशान रहते हैं। आप अपना पेपर करते हैं, आपको ये पता नहीं चलता हमारे अकाउंटेंसी के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ आएंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, कैसे-कैसे क्वेश्चन होंगे। वन नहीं सोच पाते कि कितने एमसीक्यू होंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन कितने होंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन कितने होंगे और 6 नंबर के क्वेश्चन कैसे-कैसे होंगे। कहाँ-कहाँ चॉइस होगी, कहाँ-कहाँ चॉइस नहीं होगी। तो इन सब बातों को निपटाने के लिए आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक बहुत बेहतरीन वीडियो। आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। मेन चीज़ है कहाँ से फँसेंगे, कितने क्वेश्चन। यानी आपके बोर्ड के पेपर के अंदर अकाउंटेंसी के पेपर में कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से क्वेश्चन फँसेंगे, इन सारी बातों को समझाने के लिए आपके साथ जुड़ रहा हूँ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। और इसी के साथ-साथ आपको बताने वाला हूँ कि आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा वो किस तरह का होगा, किस नंबर पे क्वेश्चन कौन-सा होगा, कैसे-कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, किस-किस चैप्टर से क्वेश्चन आएँगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जब आप सबसे पहले पेपर हाथ में उठाएँगे, तो आपके सामने ये फ्रंट पेज होगा। सबसे पहले पेपर, आपका जो पेपर होगा कम से कम 15-20 पेजों का होगा। 20 पेज तो मामूली से लगा लीजिए। जब आपके पास बुकलेट आएगी तो सबसे पहला पेज ये होगा। इस पेपर में आप सबसे पहले अपना रोल नंबर यहाँ भरेंगे। जैसे आपका रोल नंबर जो भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 डिजिट का जो आपका नंबर है, उस रोल नंबर को आप सबसे पहले यहाँ भर देते हैं। इसके बाद आपके पास जो है, ये क्वेश्चन पत्र का क्या होता है? क्वेश्चन का कोड होता है, जो आप अपनी कॉपी के ऊपर लिखते हैं। 67/2/1। अब जैसे-जैसे सेट होंगे, अगर आपका सेट फर्स्ट है तो 1 नंबर होगा, अगर आपका सेट सेकंड है तो आप देखेंगे यहाँ 2 नंबर होगा और जिसका सेट थर्ड होगा उसके पास 3 नंबर होगा। ये आपका क्या कहलाएगा? पेपर का कोड। ये इसका सीरीज़ नंबर होता है। इस सीरीज़ नंबर का हमें कुछ नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पेपर का कोड है वो किस तरह से होगा। और जो भी आपका रोल नंबर है, जैसे 3, 5, 7, 8, 9, 2, 00 मेरा नंबर है तो मैं यहाँ अपना नंबर लिख दूँगा। इसके बाद आप अपना पेपर स्टार्ट करेंगे। ये सारी की सारी बातें उस पे लिखी होंगी आपके अकाउंटेंसी के पेपर में। और आप सभी जानते हैं आपका अकाउंटेंसी का जो कोड है, वो है 055। हमारे अकाउंटेंसी के पेपर का कोड 055 है, ये तो आपको पता ही है। देन उसके बाद हम अपना पेपर स्टार्ट करेंगे। जब आप अपना पेपर स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी? सबसे पहले जो सीबीएसई के सैंपल पेपर 2024-2025 के हिसाब से, आपकी गाइडलाइन के हिसाब से सारे क्वेश्चन नंबर जो हैं वो 34 हैं। यानी कि आपका जो पेपर है उसमें क्वेश्चन है 34। अब 34 होंगे क्वेश्चन किस-किस तरह से? ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपका पेपर जो डिवाइड करा गया है वो 2 पार्ट में करा गया है। पार्ट ए और पार्ट कौन-सा? बी। यानी कि मेरा जो पेपर होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड्स होगा। पार्ट ए होगा और पार्ट क्या होगा? बी होगा। पार्ट ए क्या होगा? वो कहता है पार्ट ए जो होगा वो आपके लिए कंपल्सरी होगा, यानी सभी बच्चों को क्वेश्चन करने हैं पार्ट ए के। पार्ट ए सबके लिए क्या है? कंपल्सरी। जबकि हमारे पास जो पार्ट बी है, उस पार्ट बी के अंदर चॉइस है। सबसे पहली वाली चॉइस क्या है कि हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम क्या करें, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 होगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आपके पास ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो होगा क्या चीज? कंप्यूटर अकाउंटिंग। अगर आपने कंप्यूटर अकाउंटिंग से रिलेटिव चीजें ली हैं तो आप इस चीज को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपके पास एनालिसिस है तो आप एनालिसिस करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट जो आपका बी है, उस बी के अंदर आपके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट में ऑप्शन है पहला एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा कंप्यूटर अकाउंटिंग। तो पहला वाला पार्ट तो कंपलसरी हो गया, ये तो करना ही करना है। अब इन दोनों में से वन ऑफ देम कोई सा भी आपको एक करना है। मोस्टली हमारे यहाँ जो होता है वो एनालिसिस का पार्ट होता है। अगर आप कंप्यूटर अकाउंटिंग का लेते हैं तो आप कंप्यूटर अकाउंटिंग करेंगे और अगर आपने एनालिसिस लिया तो आप एनालिसिस करेंगे। अब किस तरह से होगा इसे हम देखते हैं। आपका जो पेपर होगा वो इस तरह से होगा, यानी आपके पेपर का जो अगला वाला पेज होगा उसमें पेपर इस टाइप से होगा। राइट हैंड साइड पर आपको सारी बातें इंग्लिश में मिलेंगी और लेफ्ट हैंड साइड जब आप देखेंगे तो आपको सारी बातें हिंदी में। जैसा इधर इंग्लिश में लिखा है एज इट इज पेपर इस तरफ हिंदी में होगा। जो हिंदी में करने वाले होंगे वो इधर वाली साइड से करेंगे पेपर। आप अगर इंग्लिश में पेपर करते हैं तो आप इस वाली साइड से पेपर करेंगे, यानी आप अपने पेज पलटते रहिए और राइट हैंड के पेपर को देखते रहिए। लेफ्ट हैंड वाला पेज आपको नहीं देखना है। लेफ्ट हैंड वाला पेज जो है हिंदी मीडियम वालों को देखना है। अब सबसे पहले इसके अंदर यहां पर आप देखेंगे तो लिखा होगा पार्ट ए। पार्ट ए में यहां लिखा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म कंपनीज। यानी कि हमारा पार्ट ए जो है वो पार्टनरशिप फर्म का है और कंपनी का है। पार्टनरशिप के फर्म में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, चेंजिंग रेशियो, सारे के सारे गुडविल वाले चैप्टर आएंगे।
और कंपनी के अंदर आपकी हो गया क्या चीज, डिबेंचर्स और शेयर्स। इनसे रिलेटिव सारे क्वेश्चन पार्ट ए में होंगे। एज इट इज यहाँ पर होगा पार्ट क्या है, जो हिंदी मीडियम के लिए होगा, ये सारे के सारी चीजें यहाँ होंगी। तो आपको किससे देखना है, इंग्लिश मीडियम वाले को। जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इस साइड देखते रहेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया। अगर बीच में कोई चॉइस है तो और लिखा हुआ होगा, यहाँ आपके नंबर लिखे होंगे कितने कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं पार्ट बी के ऊपर। हमारा जो पार्ट बी होगा वो इस टाइप से होगा। यहाँ पर आपका लिखा होगा पार्ट बी ऑप्शन नंबर 1, यहाँ साफ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1। और ऑप्शन नंबर 1 के नीचे लिखा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो किस चीज का है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इसी तरह आपका कुछ एक या दो पेजों के बाद दूसरा होगा, दो पेजों के बाद लिखा होगा पार्ट बी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में सारी बातें होंगी। तो अब आपको देखना कि आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करना है या फिर आपको क्या करना है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आप ये वाला पार्ट्स करेंगे। ध्यान रहे ये वाला क्वेश्चन 27 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 27। और आपको ये जो ऑप्शन है दूसरा वाला, ये भी 27 से है। तो आप ध्यान रहे, ऐसा ना हो आपके पास टाइपो वगैरह हो और आप इसे करना चालू कर दें, नहीं आपको नहीं करना है ये। आपको जो है पार्ट्स बी ऑप्शन नंबर 1 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 27 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। अब ये तो रही दो पार्टों की बात। सबसे पहले पार्ट ए, पार्ट ए सभी को कंपलसरी, सभी को करना है। पार्ट बी में ऑप्शन 2 है, पार्ट बी ऑप्शन नंबर 1, पार्ट बी ऑप्शन नंबर 2। आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करना है, सेकंड वाला नहीं करना है, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखते हैं इसके बाद, जब आप अपना सबसे पहला पेपर उठाते हो तो अकाउंटेंसी वगैरह लिखाता है। जब आप दूसरा वाला पेज पलटते हो तो आपको कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन मिलती है। हाँ लिखा होगा आपको जनरल इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास है। नंबर 1 वो कह रहा है, कहता क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 16 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 और क्वेश्चन नंबर 27 to 30, यानी कि 1 से लेकर 16 तक और 27 से 30 तक के ये जो क्वेश्चन आपके हैं वो कितने नंबर के हैं, 1 नंबर का 1। यानी कि आपके जो 20 क्वेश्चन है वो ये वाले हैं, 1 से 16 तक के और 27 से 30 तक का 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अब इसके बाद क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 से 20 और 31 से लेकर 32 तक, यानी 31 और 32, 17 से 20 तक, 31 से और 32, ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन होंगे वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपके पास। 17, 18, 19, 20, 31 और 32 ये होंगे 3 नंबर का एक क्वेश्चन। आगे आ जाते हैं, तथा क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 33 क्वेश्चन, ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है वो हर क्वेश्चन जो होगा कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 26 तक, 23, 24, 25, 26 और साथ में क्वेश्चन नंबर 34। ये जो क्वेश्चन है वो हर क्वेश्चन जो है हमारा कितने नंबर का, 6 नंबर का ईच, 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपके पास होगा। इस तरह से पता है आपके पास कोई चॉइस तो है नहीं, लेकिन हाँ आपके पास इंटरनल चॉइस हैगी। कौन सी चॉइस, इंटरनल। इंटरनल चॉइस कैसे कैसे है कि आपके जो 1 नंबर के जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको 7 क्वेश्चनों की चॉइस मिलेगी। इसका मतलब हुआ मेरे पास तो 20 नंबर के क्वेश्चन है एमसीक्यू। जो मेरे एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं उन एमसीक्यू के क्वेश्चनों में 20 में 7 क्वेश्चनों के में मेरे पास चॉइस होगी, यानी कि 20 की जगह 27 क्वेश्चन होंगे। एक के साथ एक, आप या तो एक पहला ऑप्शन कर लीजिए या फिर दूसरा वाला कर लीजिए। इस तरह से आपके 7 क्वेश्चनों में चॉइस होगी। और कौन सी होगी मैं अभी आगे बताऊंगा कि किस किस नंबर पे चॉइस आएगी आपकी। आगे पढ़ लेते हैं। आपका जो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा उनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके ऊपर चॉइस होगी, या तो आप ऊपर वाला कीजिए या फिर और नीचे वाला कीजिए। 3 नंबर के 2 क्वेश्चनों में चॉइस। इसी तरह से जो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें एक चॉइस होगी। 4 नंबर वाला एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, उसमें चॉइस होगी, किसी भी जगह आ सकता है वो। आगे देखते हैं कहां पर आएगा। देन उसके बाद जो 6 नंबर के क्वेश्चन है, ऐसे 2 क्वेश्चन होंगे 6 नंबर के जिनमें आपके साथ चॉइस आ जाएगी कि आप या तो ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए या फिर नीचे वाला। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारा का सारी बात आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसके सेकंड वाले पेज पे होगी। पहले पेज पे लिखा होगा अकाउंटेंसी, आपका रोल नंबर लिखा होगा, इधर पेपर का कोड होगा। जब आप दूसरा वाला पेज पलटेंगे तो दूसरे पेज पर सारी बातें आपकी यहाँ एज इट इज लिखी हुई आ जाएंगी। आप वहां बाद में आराम से पढ़िएगा। मैं कहता हूं वहां मत पढ़िएगा,
अभी पढ़ लीजिए, वहां टाइम खराब करना, क्योंकि सीबीएसई का पेपर बहुत बड़ा होता है, आपने भी देखा है। ऐसी बुकलेट्स ही आ जाएगी आपके पास। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस नंबर पर आएंगे। अब देखते हैं ध्यान से आपका क्वेश्चन। अब ये आपका ब्लूप्रिंट है, ये आपका पार्ट ए है और ये वाला आपका क्या है, पार्ट बी। शुरुआत करते हैं पार्ट ए से। सबसे पहला पार्ट ए जो है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक आपके पास कौन से क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू के क्वेश्चन। अब इन एमसीक्यू के क्वेश्चन में जो चॉइस है वो कौन कौन सी है, तीसरे क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल जाएगी, 2 क्वेश्चन होंगे नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 क्वेश्चन होंगे, कोई सा भी एक करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 15, इन क्वेश्चनों पर आपको चॉइस मिलेगी, या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कीजिए या फिर आप नीचे वाला क्वेश्चन कर लीजिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो होगा वो जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आएगा। जी हाँ, जर्नल एंट्री का ही क्वेश्चन आएगा 3 नंबर के लिए। और ये जनरल एंट्री का क्वेश्चन या तो एडमिशन से होगा, या फिर रिटायरमेंट से होगा, या फिर डेथ से। इसका मतलब हुआ कि गुडविल के ऊपर, या वर्कमैन कंपनसेशन के ऊपर, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के ऊपर, या फिर बैड डेब्ट के ऊपर। इनमें से किसी पर भी एक क्वेश्चन आ जाएगा जर्नल एंट्री से रिलेटिव, तीनों में से किसी भी चैप्टर पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर फिक्स है ये क्वेश्चन, और 3 नंबर का आएगा, 100% आना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो आपका डेथ का क्वेश्चन होगा। जी, डेथ का ही क्वेश्चन होगा। और कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का। और यहां पर मैंने बनाया स्टार। स्टार का मतलब है यहाँ पर चॉइस होगी आपके पास, इंटरनल चॉइस। आप या तो ऊपर वाला क्वेश्चन कीजिए या फिर आप नीचे वाला क्वेश्चन कर लीजिए। अब या तो वो सस्पेंस प्रॉफिट का आ सकता है, या फिर गुडविल का। अब गुडविल, गुडविल तो भैया एडमिशन में भी है, गुडविल रिटायरमेंट में भी है, गुडविल डेथ में भी है, और आप देखते हो गुडविल गुडविल के चैप्टर में है, इसके साथ साथ है चेंजिंग प्रॉफिट रेशियो में। इन सभी चैप्टरों में गुडविल के जो क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपके लिए आ जाएगा। आपको करना होगा, इन दोनों में चॉइस आ जाएगी, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो और के हिसाब से दे देगा, कोई सा भी एक कर लीजिए। फिक्स्ड डेथ का ही क्वेश्चन आना 100%। क्वेश्चन नंबर 19 या तो होगा डिबेंचर का या फिर होगा शेयर्स का। शॉर्ट क्वेश्चन, आपने डिबेंचर का क्वेश्चन करा होगा इंटरेस्ट वाला, जिसके अंदर आप डिबेंचर इंटरेस्ट लगाते थे, कॉलेटर सिक्योरिटी वगैरह करते थे, याद है आपको। इसी तरह आपने करे थे शेयर्स के क्वेश्चन। शेयर के क्वेश्चन में शॉर्ट वाला क्वेश्चन था बैलेंस शीट का, आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशू शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल वाली बैलेंस शीट बनाते थे। या कभी कभी वेंडर के क्वेश्चन करते थे। वेंडर के क्वेश्चन डिबेंचर्स में भी होते हैं, और वेंडर के क्वेश्चन शेयर में भी होते हैं। तो यहां पर आपके पास जो होगा वो होगा 3 नंबर के लिए। यहां पर भी आपके पास क्या होगी, चॉइस, या तो डिबेंचर का क्वेश्चन आ जाएगा और शेयर्स का। इन दोनों के क्वेश्चंस होंगे, कोई सा भी एक कर लीजिए आप, या तो ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 19 में चॉइस, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर चॉइस। 1 से 16 तक के क्वेश्चन में तीसरे पे, चौथे पे, छठे पे, 8वें पे, 15 पे चॉइस। आपके पास चॉइस है, दोनों में से कोई सा भी एक कर लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 20 के ऊपर। जब आप अपना क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे तो वो भी जनरल एंट्री का होगा। अब ये जनरल एंट्री किससे रिलेटिव होगी, छोटी छोटी बातों से, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, वर्कमैन कंपनसेशन से, बैड डेट से। अगर ये वाली बातें यहां आ जाती हैं तो ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमारा जनरल एंट्री का इस जगह का, ये गुडविल वाले के लिए आ जाएगा, जो गुडविल से रिलेटिव जनरल एंट्रियां होती हैं। तो 1, 2 और 3, इन तीनों के अंदर आपकी जनरल एंट्रियों से रिलेटिव या क्वेश्चंस करने से रिलेटिव क्वेश्चन आ जाएंगे। ये दोनों बातें जनरल एंट्री की आ गई, 17 की और कौन से की, 20 की। 17 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन जनरल एंट्री से रिलेटिव, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, आपको जनरल एंट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 क्वेश्चन जो होगा आपका होगा शेयर कैपिटल का क्वेश्चन। शेयर कैपिटल में फोर फीच वाला क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। कितने नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन। फोर फीच की 3 एंट्री है, कौन कौन सी, पहली एंट्री फोर फीच वाली, दूसरी एंट्री रीइश्यू वाली, और तीसरी एंट्री ट्रांसफर करने वाली। या तो फोर फीच का क्वेश्चन आएगा, नहीं तो इसकी जगह पर यहां पर आ जाएगा आपका बैलेंस शीट का क्वेश्चन। बैलेंस शीट क्वेश्चन, वो वाली बैलेंस शीट जिसमें लिखा जाता था सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल, फिर आप नीचे लिखते थे इशू शेयर कैपिटल, उसके नीचे लिखते थे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल नोट टू अकाउंट्स में, और सबसे लास्ट में आप माइनस करते थे कॉल इन एरियर या शेयर फोरफीट। तो ये कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पर शेयर्स कैपिटल का, या तो फोरफीट वाला या बैलेंस शीट वाला, ये क्वेश्चन 4 नंबर में होगा। दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन आ सकता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 जो होगा डेथ या रिटायरमेंट,
इन दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आएगा। ये मोस्टली इंटरेस्ट के ऊपर आ सकता है या फिर इनका शॉर्ट क्वेश्चंस, जैसे कि या रिटायरमेंट का, इन दोनों का शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा। 4 नंबर के लिए क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो होगा, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लॉन्ग बड़ा वाला क्वेश्चन। कितने नंबर के लिए? 6 नंबर के लिए क्वेश्चन, या तो शेयर से या फिर डिबेंचर से। इन दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आना है। कौन सा वाला बड़ा क्वेश्चन? जिसके अंदर आप लिखते थे ओवर सब्सक्रिप्शन वाला। सारी की सारी जनरल एंट्री ओवर सब्सक्रिप्शन की बनाई, इसके नीचे फोरफील्स करा, उसके नीचे रीइश्यू करा और ट्रांसफर वाली एंट्री बनाई। तो ये बड़ा का पूरा जो क्वेश्चन होगा, कंप्लीट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर किस पर होगा? 23 के ऊपर। और कितने नंबर का क्वेश्चन होगा? 6 नंबर के लिए क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। 24 क्वेश्चन के अंदर या तो एडमिशन का क्वेश्चन होगा या फिर रिटायरमेंट का, इन दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन होगा, बड़ा वाला। इसके साथ चॉइस होगी आपके पास फंडामेंटल की, यानी कि आपके पास ऑप्शन होंगे। यहाँ पर स्टार मैंने बनाया है, स्टार का मतलब ऑप्शन है। या तो क्वेश्चन ये वाला आएगा, इन दोनों में से एक, और दूसरा वाला जो क्वेश्चन होगा वो किसका होगा? फंडामेंटल। आपको इन दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन करना होगा। तो फंडामेंटल का जो क्वेश्चन है वो बड़ा वाला होगा। बड़े वाले से मतलब है प्रॉफिट बाय में लगाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय में यानी क्रेडिट साइड में लिखना है, टू में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू में सैलरी आ गया और बैलेंस निकल गया। अब बैलेंस के अंदर वो गारंटी भी दे सकता है या सिंपल क्वेश्चन भी दे सकता है, साथ में कैपिटल अकाउंट बनवा भी सकता है, नहीं भी बनवा सकता। इसी तरह आपका जो बड़ा क्वेश्चन एडमिशन का है या रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, इसमें दो अकाउंट्स आएंगे बनाने के लिए। एक तो आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाए और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, केवल दो अकाउंट्स बस, रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नीचे वर्किंग नोट साफ साफ करना आपको, नेक्स्ट पेज पे आप नीचे करेंगे। एक पेज के ऊपर आपका रिवोल्यूशन आ जाएगा और कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट पेज पर आप वर्किंग नोट कर लेंगे। दोनों में से कोई सा एक लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब 25वां जो क्वेश्चन होगा वो भी आपका 6 नंबर के लिए क्वेश्चन होगा। तो ध्यान से देख लीजिए, 6 नंबर के क्वेश्चन कौन से हो गए? शेयर कैपिटल या डिबेंचर का बड़ा वाला 6 नंबर का क्वेश्चन, एडमिशन, रिटायरमेंट, इन दोनों में से कोई सा भी एक, या फंडामेंटल इसके साथ जुड़ा हुआ होगा। दोनों में से एक क्वेश्चन, ये भी 6 नंबर का। अगला क्वेश्चन जो होगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का होगा, जिसके अंदर आप बनाएंगे केवल रियलाइजेशन अकाउंट, बस केवल। या फिर वो आपसे जनरल एंट्री पूछ लेगा, जनरल एंट्री भी पूछ सकता है या फिर रियलाइजेशन अकाउंट भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन भी 6 नंबर के लिए है। कौन से क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नंबर 25। अब आप ध्यान से देख लीजिए, जिस जिस नंबर पे जो क्वेश्चन है वो उसी पर आने हैं फिक्स। ध्यान से अपने माइंड को सेट कर लीजिए, चैप्टर को देख लीजिए कि कैसे कैसे बड़ा क्वेश्चन किस नंबर पे है, छोटा क्वेश्चन किस नंबर पे मुझे करना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26, पार्ट ए का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन 26। ये आपका बैलेंस शीट ऑफ कंपनी से रिलेटिव होगा। ये आपको 2013 की बैलेंस शीट बना के देगा और उसके अंदर से आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा कि भी आप ये बताइए ऑथराइज शेयर कितने हैं, इशू शेयर्स कितने हैं, कितने शेयर फोरफीच करे गए, कितना पैसा कैपिटल रिजर्व पर आया आपका। अगर आपसे ये शेयर कैपिटल का बड़ा वाला क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे, क्योंकि ये शेयर्स कैपिटल से रिलेटिव होगा और ये बैलेंस शीट से रिलेटिव भी होगा। जो आप बैलेंस शीट बनाते हैं उस बैलेंस शीट से रिलेटिव क्वेश्चन होगा। तो आपको इसके लिए बैलेंस शीट और शेयर कैपिटल का बड़ा क्वेश्चन तैयार करना होगा। इसके अंदर भी आपके दो क्वेश्चन होंगे, दो क्वेश्चन आपके। एक आपका यहाँ पर ट्रू फॉल्स के लिए क्वेश्चन होगा। आपको बहुत सारा वो क्वेश्चन में बातें बना कर देगा, वो कहेगा इस चीज को बताइए, ये ट्रूथ है या फॉल्स है। आपको ट्रू फॉल्स करने हैं। और इससे पहला वाला जो होगा बैलेंस शीट के लिए, उसके अंदर वो ऑप्शन देगा कि आप ये बताइए कि इन चारों में से कौन सी बात है ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर चॉइस आने वाली है। अब ध्यान से देखिए, आपका पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर ए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 26 पर एंड होगा। सारे के सारे 26 क्वेश्चन होंगे। किन किन क्वेश्चनों में चॉइस है? इस क्वेश्चन में चॉइस है, इसमें है 6 नंबर के में, 3 नंबर के में चॉइस है, 3 नंबर के में चॉइस है और 1 नंबर में। 1 नंबर में तो कितनी सारी चॉइस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक नंबर की। तो ध्यान ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते रहिए। आप ये देखिए किस चैप्टर को मुझे तैयार कहाँ करना है, कैसे कैसे मुझे क्वेश्चन करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस मेरे चैप्टर के कहाँ आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन मेरे किस जगह आ रहे हैं, उस जगह पर वो क्वेश्चन फिक्स है। अब लौट कर आ जाते हैं पार्ट नंबर बी के ऊपर। मैंने पार्ट नंबर बी का ऑप्शन नंबर 1 लेना है। कौन सा ऑप्शन? एनालिसिस का, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने उसे करना है। मेरे जो 27 क्वेश्चन और से 30 का क्वेश्चन होगा वो होगा एमसीक्यू का क्वेश्चन। और इसमें क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 29 पर होगी चॉइस। आपके पास दो क्वेश्चन देगा वो, क्वेश्चन नंबर 27 पर और क्वेश्चन नंबर 29 पर, कोई सा भी एक कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे। इस तरह से 27, 28,
29, 30, 4 तो क्वेश्चन वो हो गए और 2 हो गई चॉइस। 6 में से 4 क्वेश्चन करने हैं आप इंटरनल चॉइस के साथ। 27 में 2 क्वेश्चन कोई सा एक करिए, 29 पर 2 क्वेश्चन कोई सा भी एक कीजिए 1 नंबर के लिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31। आपको जो क्वेश्चन नंबर 31 होगा वो आपका होगा हेड और सब हेड का, एनालिसिस की बुक के पहले चैप्टर का। जहां आपने देखा होगा हमारा लिखा जाता है स्टॉक, आप स्टॉक का हेड बताइए, आपका हेड क्या होगा? जी हाँ, करंट एसिड्स, और उसका सब हेड इन्वेंट्रीज। इसी तरह उसने नाम आपको दे दिया किस चीज का? क्रेडिटर्स का नाम। अब क्रेडिटर्स का करंट लायबिलिटी और सब हेड हो गया ट्रेड पेबल। इस तरह से हेड और सब हेड का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए कितने नंबर का है? 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 पॉइंट्स आ जाएंगे या ज्यादा से ज्यादा 6 पॉइंट। 3 पॉइंट आएंगे तो 3 नंबर का, 6 पॉइंट आएंगे तो आधा आधे नंबर का, यानी कि 3 नंबर का एक एक, और 6 पॉइंट आए तो आधे आधे नंबर के आपके हो जाएंगे। मोस्टली 3 पॉइंट ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 32। 32 या तो होगा कंपेरेटिव का या फिर होगा कॉमन साइज का। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी हो सकती है और कॉमन साइज की बैलेंस शीट भी हो सकती है। हो सकता है इस बार क्वेश्चन फिल्म द ब्लैंक्स में आ जाए। आपने देखा होगा मॉडल पेपरों में, आपने क्लास में भी करा होगा, फिल्म द ब्लैंक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको वो दे देगा, आपको फिलअप करना होगा। या हो सकता है वो आपको घर भरने की नहीं दे दे कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 90% उम्मीद है फिलअप वाला क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन कितने नंबर के लिए है आपके पास? 4 नंबर के लिए। ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, फिक्स है अपनी जगह। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। आपका जो 33 क्वेश्चन होगा वो होगा रेशियो एनालिसिस से। आपके पास यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए होंगे, दोनों में से कोई से भी एक क्वेश्चन करना है। और कितने नंबर का? 4 नंबर का क्वेश्चन। रेशियो का क्वेश्चन 4 नंबर के लिए आएगा। फॉर्मूले याद कीजिए, जितने फॉर्मूले आप याद कर लेंगे उतने ही क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। आप ध्यान रखिए कि शुरू के 1 to 50 आपकी बुक से 1 से 50 तक के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आना है, और 50 के बाद में से एक क्वेश्चन। इन दोनों में चॉइस होगी, आप कोई से कर लीजिए। यानी अगर आप 1 से 50 तक के क्वेश्चन अच्छी तरह कर लेंगे तो कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। फिर भी आप पूरी किताब करके रखिए। आपका रेशो का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 पे होगा और ये 4 नंबर का होगा। हो सकता है कभी कभी वो पूछ लेता है आप इसके अंदर रिड्यूस हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, ये भी वाला क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आप उन क्वेश्चन को तैयार करके रखिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो आपको सबसे आखिर में आता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपकी जो कैश फ्लो है उसमें 3 एक्टिविटी हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इन तीनों में से किसी दो पे आएंगे क्वेश्चन। 3-3 नंबर के दो हो सकते हैं, 3 नंबर के। वो दे देगा ऑपरेटिंग का 3 नंबर का और 3 नंबर का इन्वेस्टिंग का। हो सकता है वो ऑपरेटिंग के साथ दे दे फाइनेंसिंग का, या इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ज्यादातर जो उम्मीद है वो ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग की है। दोनों एक्टिविटी अलग अलग आने वाली हैं, 3-3 नंबर की। 6 नंबर का भी पूरा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। दोनों ज्यादा हैं क्योंकि दोनों में 3-3 नंबर में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन हो गए वो 34 हो गए। एक बार फिर पार्ट ए के अंदर आपका 1 से लेकर कहां तक के 26 तक के क्वेश्चन। पार्ट बी में 27 से स्टार्ट होगा और 34 का। अब सबसे पहले ये देखना कि मैं पेपर स्टार्ट कैसे करूं। मैं क्या पहले क्वेश्चन से पेपर स्टार्ट कर दूं करना, या फिर लास्ट वाले क्वेश्चन से? तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपको इन दोनों पार्टों को अलग अलग करना है। अगर आप बी पार्ट करना स्टार्ट करते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको बी पार्ट के करने होंगे। आप ऊपर लिख देंगे पार्ट बी और सारे क्वेश्चंस पहले बी पार्ट के निपटाएंगे। ऐसा नहीं कि बी पार्ट में आप ए पार्ट का क्वेश्चन कर लेंगे या ए पार्ट में बी पार्ट का क्वेश्चन कर लेंगे। इसलिए ध्यान रखिए, सपोज कीजिए आप बी पार्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जब आप एमसीक्यू के क्वेश्चन करें तो एमसीक्यू में ऑप्शन जरूर लिखें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो ऑप्शन नहीं लिखते, वो डायरेक्ट उसका आंसर लिख देते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए में है रिटायरमेंट, ऑप्शन नंबर बी में है डेथ, तो वो क्या करते हैं, नाम ऑप्शन नहीं लिखते, नाम लिख देते रिटायरमेंट या डेथ। तो आप जरूर लिखें ऑप्शन नंबर ए रिटायरमेंट। ऑप्शन लिखना जरूरी है ध्यान से, तब क्वेश्चन करें। मेरी एडवाइस है सबसे पहले पार्ट बी करें आप। जब आप पार्ट बी करें तो सबसे ऊपर लिख दें पार्ट बी ऑप्शन नंबर 1 और लास्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। 34 क्वेश्चन सबसे पहले करें, 6 नंबर का क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा, आराम से आप कर लेंगे। देन उसके बाद रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन 4 नंबर का है। आपसे अगर क्वेश्चन में आप डिफिकल्टी हो रही है तो आप फॉर्मूलाज का याद करके फॉर्मूला लिख सकते हैं और पेज को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, उसे बाद में कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर आपके एक पेज पर आ जाएगा कंपैरेटिव या कॉमन का, जो आपका फिल्म द ब्लैंक्स का क्वेश्चन होगा, आप उसे कर लेंगे मिसिंग वाला। आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर का। आप देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन 6 4 4 नंबर के आपके हाथ में आते चले जाएंगे। देन उसके बाद आप हेड और सब हेड का क्वेश्चन करिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ देखिए ध्यान से, आपके बड़े बड़े नंबर हाथ में आते चले जाएंगे।
तब उसके बाद आपके पास एमसीक्यू होगा। एक पेज पे आप एमसीक्यू के नंबर लिख लीजिए, 27, 28, 29 और 30। आपसे आते हैं तो आप उनके ऑप्शन लिख दीजिए, नहीं आते तो एक-एक लाइन छोड़ के इंतजार कीजिए कि हम उसे बाद में करेंगे। लेकिन सभी के बीच में एक-एक लाइन का गैप रख लीजिए, ताकि वो आपस में मिक्स ना हो जाए। जब आपका पार्ट बी खत्म हो जाए तो आप लिखिए पार्ट ए, और पार्ट ए बी लास्ट से स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है। अब क्वेश्चन नंबर 26 आपका किसका होगा? बैलेंस शीट का। या तो उसमें होंगे ऑप्शन ए बी सी, आपको लिखना होगा ए का, बी का, या सी का, या डी का, या फिर होंगे ट्रू फॉल्स वाले। तो अगर आप चाहते हैं तो आप लिखिए, नहीं तो आप एक पेज पे उनके ऑप्शन को लिख के छोड़ सकते हैं। देन आ जाइए 25 क्वेश्चन पे, रिजोल्यूशन का क्वेश्चन। केवल रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है बस। या फिर क्या करनी है? जनरल एंट्री। 6 जनरल एंट्री बनाने के लिए होंगी 6 नंबर की एंट्री। या फिर छोटा सा रियलाइजेशन आप इजीली कर सकते हैं, 6 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन। देन इसके बाद आप एडमिशन या फंडामेंटल में से कोई सा भी क्वेश्चन चॉइस कर लीजिए। दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़िए। कभी-कभी क्या होता है, सेकंड वाला क्वेश्चन ईज़ी होता है, आप पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, धड़ाम से चालू कर देते हैं, लेकिन नहीं, दोनों क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जो क्वेश्चन ईज़ी लग रहा है उसे स्टार्ट कर दीजिए। ये क्वेश्चन भी 6 नंबर के लिए है। इसके बाद आ जाइए 23 शेयर्स कैपिटल का क्वेश्चन या डिबेंचर का, जो भी वो दे। आपसे शेयर कैपिटल की जनरल एंट्री आती होंगी, आप वर्किंग नोट बनाइए, शेयर कैपिटल की जनरल एंट्री बनाइए, जितना-जितना क्वेश्चन कर सकते हैं उतना कर दीजिए। आप अगर कहीं रुक जाते हैं तो वहीं छोड़ दीजिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। ऐसा ना हो कि आप उसी क्वेश्चन पे बैठे रहें और आपका टाइम वेस्ट होता रहे। जितना आए उतना कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये क्वेश्चन भी 6 नंबर के लिए है। अब आप देखो ध्यान से, सारे बड़े-बड़े नंबरों के क्वेश्चन आते चले जाएँगे। अगर आप स्टार्ट करोगे 1 नंबर से तो कितने, आप 17 क्वेश्चन तक उसे पढ़ते ही रहोगे, पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। एमसीक्यू बहुत डीपली होते हैं। आपको सारा दिमाग लगाना पड़ता है, सारी ताकत लगानी पड़ती है। जब आप पीछे से स्टार्ट करते हैं पेपर, तो सारे बड़े-बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाते हैं। जब बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो इनकी छोटी-मोटी बातें आपके दिमाग में आ जाती हैं। आप इज़िली उन बातों को कर लेते हो जो एमसीक्यू में होती हैं। लेकिन एकदम ही स्टार्टिंग में होपलेस हुए हुए होते हैं, हार्ट बीट बढ़ी हुई होती है, हमें पता नहीं होता और एमसीक्यू में हम अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो आप पीछे से आइए, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, डेथ या रिटायरमेंट में फिर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। आराम से देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास आ गया फोरफीट का, आपको 3 एंट्री याद होंगी, या फिर आपको बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसकी ऑथराइज वाली सारी बातें याद होंगी। आप आराम से उसे छापिए और 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बैठ। इसके बाद ऊपर आ गए जनरल एंट्री आपसे आती होंगी, नहीं आती तो उनकी स्टडी कीजिए। कौन-कौन सी? इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, बैड डेट, इनसे रिलेटिव जितनी भी एंट्री है वो सारी की सारी कीजिए। 3 नंबर की आनी है। ऊपर आ जाइए, डिबेंचर्स या शेयर्स में फोरफीट और वेंडर वाले क्वेश्चंस, या फिर वेंडर का अगर क्वेश्चन नहीं आया तो किसका आ जाएगा? जी हाँ, इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन, कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चंस। इसी के साथ-साथ आपके छोटे-मोटे जो क्वेश्चंस हैं शेयर्स वाले, वो यहाँ पर आ जाएंगे जो वेंडर से रिलेटिव है। क्वेश्चन नंबर 18 पे डेथ, डेथ से रिलेटिव गुडविल के, सस्पेंस प्रॉफिट के क्वेश्चंस 3 नंबर के होंगे। और आपका आ जाएगा 17 नंबर पे जनरल एंट्री, चारों चैप्टरों में से किसी भी चैप्टर के ऊपर। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हो सकता है फंडामेंटल का चैप्टर की भी जनरल एंट्री आ जाए। आपने देखा वहां पर एडजस्टमेंट एंट्री बनती है, वो भी दे सकते हैं वो। तो यहाँ पर एंट्री 3 नंबर की आ जाती है बनाने के लिए। देन उसके बाद आप एक-एक नंबर के क्वेश्चन एमसीक्यू के कीजिए। सभी एमसीक्यू के क्वेश्चनों के बीच में एक-एक लाइन का गैप रखिए। ध्यान रखें, नंबर साफ-साफ लिखें। ऑप्शन साथ में ज़रूर दें, ए, बी, सी। आप ऑप्शन नहीं देते हैं और खाली आंसर लिखते हैं तो वहाँ टीचर होपलेस हो जाता है। वो सारे में ढूँढता फिरता है कि यार चारों में से कौन-सा ऑप्शन होगा। और अगर सपोज़ कीजिए वो आपकी तरफ नरमी भी बरत रहा होगा तो उसे गुस्सा आ जाए, क्योंकि ऑप्शन उसे मिलेंगे नहीं। आपकी कॉपी और हार्ड चेक होगी। आप समझते हैं बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑप्शन नहीं लिखते। वो केवल आंसर लिख देते हैं कि आंसर अपने आप कर लेगा वो। लेकिन आप सोचिए, एक टीचर है, उसे आंसर ढूँढने में परेशानी हो रही है, वो ऑप्शन देख रहा है, ए है, बी है, सी है, वो वैसे ही उसका दिमाग खराब हो गया। आपकी कॉपी और हार्ड चेक करेगा। आप उसे ईज़ी कीजिए ताकि आपका ईज़िली चेक कर सके। जितने भी टीचर वहाँ बैठे होते हैं, वो मोस्टली आपके फ़ेवर में होते हैं, कोई भी अनफ़ेवर नहीं होता। हमारे स्कूल का टीचर होता है, स्कूल का टीचर एक बार को आपका फ़ेवर कर सकता है कि ये अच्छा बच्चा है, ये बुरा बच्चा है, ये कैसा बच्चा है। लेकिन वहाँ जितने भी टीचर कॉपी चेक करने के लिए होते हैं, सारे फ़ेयर होते हैं। कोई भी टीचर ये नहीं सोचता कि मेरा ये बच्चा फ़ेल हो जाए। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने की कोशिश करते हैं, आप जितना परफ़ॉर्मेंस करते हैं। तो आप बिल्कुल भी होपलेस ना हों, बिल्कुल भी ना घबराएँ। अपने दिमाग में ऐसी कोई बात ना लाएँ कि मेरे नंबर कम आएँगे। ध्यान रखें, ऑप्शन के साथ पार्ट ए, पार्ट बी लिखें, सभी के बीच में गैप बराबर रखें, सफाई से करें। तो इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो खत्म करने वाला हूँ, और इस बार जो मैं वीडियो लाऊँगा, वो इन सभी के ऊपर लाऊँगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 34 जो है, आपके पास ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग है, तो इनके क्वेश्चन कैसे-कैसे आएँगे। क्वेश्चन नंबर 33 जो होगा रेशो का, वो कैसा होगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ला रहा हूँ।
ऐसे क्वेश्चन जो पिछली बार बोर्डों में बार बार आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कंपेरेटिव और कॉमन का किस तरह का होगा, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा इस नंबर पे ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसी तरह हेड सब हेड का, एमसीक्यू के क्वेश्चंस और यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन, इन सभी पर एक एक वीडियो। अब क्योंकि सारे के सारा पेपर आप मानते हैं कि एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, अकाउंट्स में क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं, आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपको पता है वक्त कितना लगता है। अगर मैं आपको उसे समझाऊंगा भी तो टाइम लगेगा, एक एक क्वेश्चन 20-20 15-15 मिनट ले जाएगा। तो सारे एक साथ ना करके अलग अलग वीडियो में क्वेश्चनों के हिसाब से कि 34 क्वेश्चन होगा कैसा, इस पर ला रहे हैं एक वीडियो। जुड़े रहिए मेरे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।